A very good morning, dear students. We are back in the BBVN online classes. In class 12th commerce subject economics, we were discussing about the government budget. All the basic terms of the government budget we have already covered in our previous videos. In this video, we will discuss about the balances of the budget. It may be balanced budget, or imbalanced budget. अब बात यह है कि किसे तो बैलेंस बजट कहा जाए, किसे इम्बैलेंस्ड बजट कहा जाए। तो जहां पर टोटल रेवेन्यूज टोटल एक्सपेंडिचर्स के बराबर हों, टोटल रेवेन्यूज का मतलब कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जब दोनों बराबर हो जाएं तो उन्हें बैलेंस बजट कहा जाएगा। इम्बैलेंस बजट में या तो सरप्लस बजट या फिर डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट का सीधा सीधा मतलब यह है कि टोटल रेवेन्यूज ज्यादा हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स से, और डेफिसिट बजट का मतलब टोटल रेवेन्यूज कम हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स से। हर एक इकोनॉमी कोशिश करती है कि बैलेंस बजट को अचीव किया जाए, लेकिन कैसे, उसके बारे में अभी अपन बात करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं बैलेंस बजट होता क्या है। टोटल रेवेन्यूज बराबर हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स के। फायदे क्या होंगे इसमें? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे आपके पास में। क्या नहीं होंगे? अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स नहीं होंगे। और इसका सीधा सीधा अगर फायदा देखा जाए तो ये शो करेगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। किसको करेगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इकोनॉमी में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। और अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो इसके मेरिट्स। अब अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इट कैन नॉट कंट्रोल, अगर डीमेरिट्स की बात करें तो इट कैन नॉट कंट्रोल, नो कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। और साथ साथ में नो कंट्रोल ओवर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट पर किसी तरह का आपका कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि टोटल रिसीट्स जब बराबर हैं टोटल एक्सपेंडिचर्स के, अपन ये तो कह सकते हैं कि भैया आपकी रेवेन्यूज आपकी एक्सपेंडिचर्स के बराबर हैं, लेकिन इसका अश्योरेंस नहीं है कि देयर विल बी नो अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी और देयर इज नो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी कंडीशंस इन द इकोनॉमी। तो ये आपके पास में बैलेंस बजट है। सरप्लस बजट जहां पर रिसीट्स ज्यादा हैं एक्सपेंडिचर्स से, तो फायदा है इकोनॉमी के लिए। क्या है? फायदा है। और अगर फायदा है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स रेज करके आउटपुट बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है। लेकिन सूटेबल किसके लिए नहीं है? डेवलपिंग या जो आपके बैकवर्ड इकोनॉमीज है उनके लिए सूटेबल नहीं है। बैकवर्ड या फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए सूटेबल क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? क्योंकि उसमें आप अगर टोटल रिसीट्स ज्यादा लेंगे, यानी कि अगर आपकी रेवेन्यू रिसीट्स या फिर आपकी कैपिटल रिसीट्स ज्यादा लेंगे, तो उस कंडीशन में आपने अगर टैक्स फॉर्म में ज्यादा ले रखा है, लोगों पर टैक्स का बर्डन ज्यादा है, तो उस कहानी में लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम कम होगी। तो अपन ये कहेंगे दिस कंडीशन इज सूटेबल फॉर द गवर्नमेंट बट इट इज नॉट सूटेबल फॉर द डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड बैकवर्ड इकोनॉमीज। व्हाई? बिकॉज इन दिस केस द टैक्स रेट विल बी हाई, द टैक्स रेट विल बी हाई। और अगर ऐसा होगा तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट क्या आना है कि गवर्नमेंट लोगों से अगर पैसा ज्यादा लेगी तो लोग क्या करेंगे? खर्चा कम करेंगे। अगर खर्चा कम करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही डिफ्लेशन आने लगेगी। अपने आप ही क्या आने लगेगी? डिफ्लेशन आने लग जाएगी इकोनॉमी में। और डेफिसिट बजट के बारे में बात करें, जहां पर गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं, गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा हैं, रिसीट्स कम हैं, तो खर्चे अगर ज्यादा हैं तो डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा। लोगों की जेब में पैसा ज्यादा होगा, वो डिमांड ज्यादा करेंगे, यानी कि इट विल बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ये क्या होगा? इन्फ्लेशनरी होगा नेचर में, जबकि ये क्या होगा? डिफ्लेशनरी होगा नेचर में। डिफ्लेशनरी क्यों होगा? क्योंकि यहां पर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी टैक्स बर्डन की वजह से, और यहां पर ट्रांसफर्स की वजह से।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की वजह से लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। डेफिसिट बजट सूटेबल किसके लिए नहीं है? सूटेबल डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए सूटेबल नहीं है। किसके लिए नहीं है? डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए सूटेबल नहीं है। आज के अपने इस वीडियो में अपने दो चीजें पढ़ी, बैलेंस बजट, इम्बैलेंस बजट। बैलेंस बजट किसको कहते हैं? जहां पर रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर्स के बराबर हो। रेवेन्यूज ज्यादा मतलब सरप्लस बजट, रेवेन्यूज कम मतलब डेफिसिट बजट। ये बैलेंस बजट सूटेबल कहां है? ये शो करता है फाइनेंशियल सूटेबिलिटी को, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल करता है, लेकिन किसका अश्योरेंस नहीं देता? अश्योरेंस नहीं देता इन्फ्लेशन और डिफ्लेशनरी कंडीशंस को कंट्रोल करने के लिए या अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करने का अश्योरेंस नहीं देता। जबकि सरप्लस बजट अपने आप में डिफ्लेशनरी है नेचर में। डिफ्लेशनरी का कारण क्या बताया? कि जब गवर्नमेंट की रेवेन्यूज ज्यादा होंगी, रिसिप्ट्स ज्यादा होंगी, इसका मतलब टैक्स बर्डन ज्यादा है। जबकि यहां पर डेफिसिट बजट में गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा होने से लोगों के पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होने की वजह से ये आपके लिए इन्फ्लेशनरी हो जाएगा नेचर में। कुछ एक फीचर्स के बारे में अपन ने डिस्कशन किया अपने इस वीडियो में। यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाता है। यू नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर इन केस ऑफ एनी क्वेरीज यू मे सेंड योर प्रॉब्लम्स थ्रू मी व्हाट्सएप। थैंक यू, हैव अ गुड डे।